हुमैरा नाज साहब हमारे साथ। नाज हमारे साथ है, टोटका एक्सपर्ट है भाई। वो हमारी होती थी ना आपा। जी जी बिल्कुल। बेसिकली आई एम रिकॉग्नाइज्ड हर्बलिस्ट आल्सो। अच्छा। और मैं खवातीन को खास तौर पे कहूँगी कि अपनी सबसे पहले तो हेल्थ पे कंसंट्रेशन कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऊपरी जाहिरी चीजें हैं, ये साथ साथ होती रहती हैं, लेकिन हेल्थ कुछ ज्यादा जरूरी है। मतलब फिजिकल हेल्थ की बात, फिजिकल हेल्थ और फिर मेंटल हेल्थ की भी बात करें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपके पास कौन लोग आते हैं कि भाई हमें क्या सीखना है कि घर बैठे, नॉट वर्किंग वुमेन ऑल्सो, बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं होता अपना ख्याल रखने के लिए, तो क्या सबसे ज्यादा कंसर्न्स और खवातीन के क्या होते हैं आपके लिए? सबसे ज्यादा कंसर्न होता है वेट लॉस का। वेट लॉस दैट्स अ यूनिवर्सल। और ज्यादा कंसर्न ये होता है कि जब इतना बढ़ जाता है कि एंड टाइम पे वो आते हैं कि बच्चियां खास तौर पे जो यंग होती हैं वो कहती हैं जी 2 महीने में हमारा ये हो जाए, 2 महीने में स्किन सही हो जाए। तो इतना कम टाइम पीरियड में आपकी सारी, इतना पुराना आपका मसला चला आ रहा है, तो इतने कम टाइम पीरियड में आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मेरा ये बताइएगा, व्हाट इज द, अच्छा मैं एक बात बताऊं, जो हमारी भी जो मर्दों की एक ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जैसे खातून को यार तो हम पहले उनके पैरों पे नजर जाते हैं, साफ सुथरे पैर होने चाहिए, साफ सुथरे पैर होने चाहिए, हाथ होने चाहिए, हाथ और पैर। बिल्कुल। व्हाट इज द एज, मैं जो आपसे पूछना चाह रही थी, कौन सी एज से यंग बच्चियों को अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए? जैसे नाइट रिजीम हो गई, सन ब्लॉक हो गया, डे रिजीम हो गई, वो कौन सी एज होती है? देखिए एज तो अब तो बच्चियों को छोटी एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन फेशियल वगैरह को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं कहती हूँ बच्चियां जितना स्किन को छेड़ेंगी ना, एक एज, देखिए सर्टेन एज होती है 20-25 के बाद जाके आप जो है फेशियल्स वगैरह करवाइए। नहीं, मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ। हाँ, नेचुरल आमंड ऑयल इज अ वेरी गुड नेचुरल इंग्रेडिएंट। तो बच्चा पैदा होता है तो साथ हम स्टार्ट कर देते हैं जो मालिश वगैरह वो ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बिजी हो जाता है। एज क्या, जैसे 20+ छोटी बच्चियां अपनी स्किन रिजीम, मुंह धोए, अ लॉट ऑफ टाइम्स मुंह धोए बगैर सो जाती हैं। हाँ, 18, मैं टीन एज की बात करूंगी। जब टीन एज में आप दाखिल हो जाते हैं तो बच्चियों को अपनी केयर करनी चाहिए खास तौर पे, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करोगे, आपने देखा होगा टीन एज की बच्चियां खास तौर पे उनकी पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, वो क्लींजिंग नहीं करती बेसिकली, तो ये होता है। और हाथ पैर का खास ख्याल रखें, क्योंकि ज्यादातर खवातीन सिर्फ फेस को गोरा करने के ऊपर जाती हैं कि हमारा फेस तक भी नहीं जाती, बस ये चीज हमारी यहाँ तक खत्म हो जाती है। अच्छा बचपन से हमारी अम्मी तो हमेशा ये करती थी कि हम जितना खेल रहे हैं रात में मगरिब के बाद हमारे खुद ही वो पैर हाथ धुला के और ब्रश करा के वो हमें, तो ये एक ये तरीक़ाकार आजकल ये फॉलो होता है, इससे कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल होता है। हमें बच्चों को बोलना भी चाहिए। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लाई भी हूँ, मैं दिखाती हूँ कि घर में आपने, देखिए हम जब किचन में काम, खवातीन खास तौर पे जब किचन में काम कर रही होती है ना, तो उनके पास किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप हाथ पे भी लगा सकते हैं, आप फेस पे भी लगा सकते हैं, और आपके पास टाइम जो होता है, घर वाली खवातीन जिनके पास टाइम नहीं होता, मैं कहती हूँ उसको अवेल करना चाहिए। किचन में हमारे पास बेसन है स्किन के लिए खास तौर पे, आपके पास मीठा सोडा है, आपके पास बालाई है, आपके पास लेमन रखा हुआ है फ्रिज में, आपके पास कुकम्बर रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने हाथ पैर साफ कर सकते हैं। खास तौर पे जब हम मैनी पैडी का नाम लेते हैं तो ये होता है जी सैलून में जाना है, मैनी पैडी बड़ा कोई पैसे चार्ज करेंगे, और करते भी हैं, सैलून में चार्ज करते भी हैं। तो सिंपल आपने घर में गर्म पानी, एक तो अगर आपने पेडिक्योर करना है, गर्म पानी लीजिए, किसी टब में आपने गर्म पानी डाला इतना कि आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके। उसके बाद आपने उसके अंदर 1 टीस्पून मीठा सोडा डालना है, और अगर मीठा सोडा घर में आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो हम डाई करते हैं हाइड्रोजन 20 वॉल्यूम, ये आप जब सर में डाई कर रहे हो तो ये हर एक के घर में, कहीं से भी कलर आप जब डाई लेते हैं ना तो आपके घर में हर एक के पास मौजूद होता है वॉल्यूम 20। इसका एक कैप जो है वो आप डाल दीजिए। अगर मीठा सोडा नहीं डालना चाहिए, आपके पैर हाथ बहुत साफ हो जाएंगे। एक लेमन स्क्वीज कीजिए, और एक ही कैप आपने इसमें शैम्पू ऐड करना है। ये 4 चीजें डाल के आपने पैर डिप कर लेने। डिप करने के बाद आपके पास, मैं पुराना एक तरीका अपनाती हूँ, झावा, ये मेरे पास मौजूद है। आप अगर शावर लेते हैं तब भी ये वॉशरूम में आपके मौजूद होना चाहिए। इसी से आपने स्क्रबिंग करनी है। आपने कोई खास तौर पे स्क्रब बना के नहीं लगाना, आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है, और इसका भी एक प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे करना होता है। बिल्कुल। और जो अपर लेयर होती है ना, इस पे आपने ये नहीं करना है, इस पे सिर्फ आपने हाथ से मसाज करना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास छोटा सा कोई ब्रश होना चाहिए। ये ब्रश आपके पास ऐसे फिंगर्स में चला जाए, आपने फिंगर जितना भी है ना पैरों को इसी से रब करना है।
तो एक प्रोसेस होता है मैनिक्योर पेडिक्योर का, बिल्कुल जो हम ये देखते प्रोसेस भाई, होता मर्दों है। की भी हाथ और पैर की बात होनी चाहिए ना। ये दोनों के लिए है, ये ये दोनों सिर्फ के लिए। औरतों के अच्छा, लिए नहीं मैं कह रहा है। हूँ जैसे बाइक देखिए- चलाते हैं मर्द और उनके हाथ बिल्कुल अलग रंग होता है, उनका कॉम्प्लेक्शन, और फिर गर्दन भी खास तौर पे काली हो जाती अच्छा, है। उनके लिए मैं एक स्प्रे बताती हूँ कि आप जब भी अब बाहर निकलें तो वो एक है सनब्लॉक है, होममेड सनब्लॉक है, खवातीन भी लगा सकती हैं, खासतौर पे चूल्हे के आगे जब काम करती हैं। आपने ग्रीन टी का कावा बनाना है, सिंपल, कुछ नहीं डालना, उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए या आपके पास एक साशे मौजूद है, 1 कप पानी में उसको पका लीजिए। ठंडा होने पर आपने उसमें सिर्फ लेमन के कुछ ड्रॉप से स्क्वीज करने, देन आपका रेडी है सनब्लॉक। आपने स्प्रे करना है, उसको ड्राई करना है हवा में और निकल जाना है। 2 घंटे आपका कहीं अच्छा नहीं गया। ये बताइए हुमैरा, सीजनल जूसेस हमारे पास होते हैं, सीजन का फ्रूट होता है। Yes. इस वक्त कौन सा ऐसा फ्रूट है या वेजिटेबल है जो हमें जूस, फ्रेश जूस निकाल के पीना चाहिए आपकी स्किन ग्लो के लिए? हमारे पास इस वक्त आने वाला अनार है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त है, आपके पास विटामिन सी से भरपूर है। बराबर। और दूसरा ये कि आपकी जो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, आपके फेस पे जो पिगमेंट्स आ जाते हैं वो बहुत अच्छा है। उसके अंदर आप चुकंदर डालें, अनार डालें और सेब डालें। ये दोनों फ्रूट अभी इस वक्त अवेलेबल हैं। और इससे पहले अभी थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा रह गया, मैं कहूँगी थोड़ा सा टाइम रह गया उसके जाने में, मिठा जो होता है वो मिठा, ग्रीन बिल्कुल, कलर का येलो। होता है, वो हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। बताइएगा हुमैरा, आपके ये पेंडोरा बॉक्स में और क्या क्या है? हमारे पास मैनी पैडी में नेल कटर होना चाहिए, आपके पास ये एक टूल नेल पुशर होता है Right. जो क्यूटिकल को पुश करता है, ये होना चाहिए। नेल क्यूटिकल कटर होना चाहिए आपके पास। और आपके पास जो है ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई थी कि आप अगर चाहें तो वॉल्यूम 20 यूज़ कीजिए, मीठा सोडा यूज़ कीजिए, या ये स्क्रबर है, ठीक है ना। आपने नेल कट करने के बाद कुछ लोगों को, और सॉरी फाइलर भी है, कुछ लोगों को नेल फाइल करने का भी तरीका नहीं आता है। मैं फाइल करने का बताती हूँ। सिंपल, आपने पहले देखें, आपने टिप करनी होती है ऐसे, उसके बाद आपने कॉर्नर्स को इनर कॉर्नर की तरफ से करने के बाद आपने, अगर दिखाए कैमरा, तो ऐसे ऐसे करना होता है ताकि आपके नेल्स प्रॉपर शार्प नजर ना आए। मेरा कहते हैं मेटल का फाइल नहीं होना चाहिए, पेपर या वुड का होना चाहिए, इज दैट ट्रू? इट डिपेंड, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो मेरे पास ये मेटल का है, मुझे मेटल का सूट करता है। Right. किसी के पास जैसा भी, आपके पास वुड का है और तो wood एक is better। डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपने किया है तो एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि वो ऐसे ऐसे वापस कभी नहीं होता, लाए। नहीं वापस नहीं Right, करना ये है। बड़ा मिसकंसेप्शन ठीक है, उसके बाद आपने इसको शेप दिया। शेप देने के बाद जो ये हमारा नेल पुशर है, अगर आप ये देखें, इसकी शार्पनेस होती है, ये ब्लेड होता है बेसिकली आपने इसको पुश करना है, आपका नेल भी थोड़ा सा साफ होता जाएगा। और आपको क्यूटिकल को पुश करना है। पुश करने के बाद जब आपका क्यूटिकल आपको नजर आ जाए कि पुश हो गया है, उसके बाद ये है, ये जो टूल है, ये आपका कटर है, क्यूटिकल कटर। हल्का सा आपने ऐसे पकड़ना है और ऐसे आपने इसको। अच्छा ये बताएं कि मर्द हजरात ये सब करने का तो टाइम नहीं है। नहीं है भाई, मर्द हजरात, अगर घर में कोई आपकी बेगम मौजूद है तो आप या अपनी बेटी बेगम मौजूद है। से करवाइए, बेटी से करवाइए, बहन से करवाइए, टाइम निकालना पड़ता अच्छा, है। अक्सर ये होता है कि करने के बाद ना स्किन यहाँ साइड पे और वो बड़ा Cuticle। तकलीफ भी देती है। वो क्यूटिकल, देखिए वो cuticle क्यूटिकल ही cutter है, और वो इस कटर से जाता है, या फिर एक शार्प सा आपके पास होता है, इस शेप का बना हुआ होता है, वो भी आपके लिए इजी रहता है करना, उससे भी कट, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कटर है। इससे काटने के लिए आपको बहुत ज्यादा एग्जाम मतलब ट्राई करने की जरूरत है। ये मैं प्रोफेशनल हूँ क्योंकि मैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट भी हूँ, तो ये आपका हाथ बैठा हुआ है। मेरा हाथ बैठा हुआ है, तो आप आपके ना पास एक कीजिएगा पुशर खुद। भी, आपके पास क्यूटिकल पुशर भी आता है, वो भी ले सकते हैं हम, उससे भी कट नहीं, मुझसे तो ये पूछे कि बॉल कैसे पकड़ते हैं, इन स्विंग कैसे होती है, आउट स्विंग कैसे होती अच्छा, है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, अगर आपने एंड में जब ये आप मसाज करेंगे, आपके पास अगर घर में बादाम मौजूद है, उससे आपने स्क्रबिंग करनी है पैरों और हाथों की, पेस्ट बना के, पाउडर बना के। अगर बादाम भी नहीं है तो खशखाश अगर है तो वो दूध में डिप करके थोड़ी देर रख दीजिए, इजी आपके लिए स्क्रब घर में बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए फूल जाएगी, वो आपका स्क्रब रेडी भाई है। हुमैरा एक दिन बना के ले आए और ना ये पूरी सारी किट कितने चीजें। की है ये, आप- अगर इसको मार्केट में? ये अगर आप लेने जाए ना, छोटे छोटे आपके पास टूल्स किट भी मिलती है, वो आई थिंक मेरे ख्याल से 500 के अंदर होगी, बहुत हुआ Within तो। 1000 हो जाती है। 1000 के अंदर अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और आप इससे करते रहे जितना मर्जी। आपने मैनिक्योर करना है, पेडिक्योर करना है, आप स्किन को साफ रखने के लिए हमेशा लेमन का इस्तेमाल हाथ पे कीजिए, फेस पे मत कीजिए, मैं कहती हूँ। और कभी अगर मौका मिला तो यहाँ हम डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखा देंगे। इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हुमैरा, आपने हमें वक्त दिया और अपनी अमेजिंग टोटके जो है ना वो हमें बताए हैं।